राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत दिनों के बाद 1 महीना हो गया। थोड़ा समय के अभाव से और कई कारणों के साथ देर हो चुकी थी, लेकिन आपकी क्षमा मांगते हुए फिर से शुरू करते हैं। आइए भगवान का मंगलाचरण करते हैं। बंशीधरं तुत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रौता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 14वां और श्लोक है 18वां। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। जिसके जैसे गुण हो ऐसा यहाँ कहा। सत्वगुण में से ज्ञान, रजोगुण से लाभ और तमोगुण से प्रमाद और मोह अज्ञान उत्पन्न होता है। इसके बाद जिसके पास सत्वगुण है, गुड क्वालिटी है, तो उनकी स्थिति कहाँ हो जाती है। जिनके पास मध्यम राजस गुण है उनकी स्थिति क्या होती है, और जिनके पास तामस गुण है उनकी क्या स्थिति होती है। इन तीनों का फल बताया है। इस फल का जो समय है वो तो अंत में ही पता लगता है। कई लोगों को लगता है कि बीच में ही फल मिल जाएगा, और हम देखते हैं किसी की टीका करने लग जाते हैं, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है। कौन से कार्य का क्या फल है वो हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। सात्विक से सात्विकता, राजस से राजसिक, तामस से तामसिक। जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल प्राप्त होता रहेगा। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये कहीं सिनेमा के भी पिक्चर में कहीं ऐसा गाया हुआ है। आइए अब हम आगे अर्थ करेंगे। सत्व गुण में स्थित मनुष्य स्वर्ग आदि उच्च लोकों में चला जाता है। रजोगुण में स्थित मनुष्य मनुष्य लोक में जन्म लेता है, और तमोगुण के कार्य निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित तामसी मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः, जिनके जीवन में सत्वगुण का प्राधान्य है और उनके कारण उनके भोगों का जो संयम किया हुआ है, तीर्थ व्रत दान आदि शुभ कर्म जिन्होंने किए, दूसरों के सुख संपत्ति के लिए पानी की प्याऊ अन्न क्षेत्र बनाया है, किसी ने सड़क बना दी, रोड बना दिया और अन्न क्षेत्र बना दिए, पशु पक्षियों की सुविधा के लिए झाड़ छोड़ वृक्ष माने बनाए, वृक्ष को बोया है, गौशालाओं बनाई है, तो उन लोगों को यहाँ सत्वस्था कहा है। दूसरों के लिए जो कुछ किया है वही सत्वस्था है। जब सत्वगुण के प्राधान्य में ऐसे मनुष्य का शरीर छूट जाता है, तब सत्वगुण का संग होने से, सत्वगुण में आसक्ति होने से स्वर्ग आदि ऊंचे लोक में चले जाते हैं। इन लोगों का वर्णन इसी अध्याय के 14वें श्लोक में उत्तम विदाम अमलान लोकान प्रतिपद्यते यदा सत्वे प्रवृद्धे तो प्रलयं याति देहवृत् तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। जब सत्वगुण बढ़ता है उसी समय देहधारी मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह उत्तम करने वालों के निर्मल लोकों में चला जाता है। तो जो उत्तम गति है, उत्तम कर्म करेंगे तो ऊंचे लोक में जाने वाले मनुष्य को तेज तत्व प्रधान शरीर की प्राप्ति होती है। अच्छा शरीर मिलता है,
मैंने कई ऐसे सेठ लोग देखे हैं कि क्या कहूँ मैं, उनकी बातचीत से और उनके हाव भाव से लगते हैं कि ये संत जैसे हैं। पैसे बहुत हैं लेकिन जीवन भी उसी तरह ऊंचा होता है। सुबह में जाकर पहले भगवान की मंगला आरती करते हैं, घर में भी इतनी ऐसी सेवा करते हैं कि कोई बात ही ना कहा जाए। हम जैसे सामान्य लोग ऐसे कर नहीं पाते। अब देखिए, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो मनुष्य के जीवन में रजोगुण का प्राधान्य होता है, उनके कारण उनके शास्त्र की मर्यादा में रहकर संग्रह करना, भोग भोगना, ऐशाराम, पदार्थों में ममता, आसक्ति रखना, और उसी में वो लगे रहते हैं। बच्चा हुआ, बच्चे की शादी कराओ, फिर उसके बच्चा हुआ, पोता हुआ, उसको भी आगे बढ़ाओ, उसी में ही वो माने सांसारिक में एकदम गला डूब आकंठ पर्यंतम मस्त हो जाते हैं। उनको यहाँ राजस कहा गया है। जब रजोगुण के प्राधान्य में ही, अर्थात रजोगुण के कार्यों के चिंतन में ऐसे मनुष्य का शरीर छूटता है, तब वह पुनः मृत्यु लोक में आते हैं और उनको पृथ्वी तत्व प्रधान मनुष्य शरीर की प्राप्ति मिलती है, प्राप्ति होती है। ये जो मनुष्य शरीर है वह पृथ्वी तत्व प्रधान है। तिष्ठन्ति पद देने का तात्पर्य यही हुआ कि वे राजस मनुष्य अभी जैसे लोग मृत्यु लोक में देह छोड़ने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आकर वैसे ही बन जाते हैं, अर्थात जैसे पहले थे वैसे ही हो जाते हैं। उनका अशुद्ध आचरण, वो उनका अशुद्ध आचरण नहीं करते हैं, शास्त्र की मर्यादा का भंग नहीं करते। आज तो शास्त्र को कौन मानता है? शास्त्र के हिसाब से न चलो तो कोई बात नहीं, लेकिन शास्त्र को ठुकराओ तो नहीं। शास्त्र के ऊपर तो मत जाओ कि मैं तो अमास को ही शादी करवाऊंगा, मुझे तो कोई कुछ नहीं होने वाला है, मेरे लिए तो रोज पूर्णिमा है, ये सब बोलना है। लेकिन जीवन में शास्त्र को उल्लंघन करना ठीक नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी तपश्चर्या करके ये सब बताया है, फिर हम तुरंत उनकी अवगणना करके, अवमान करके हम अपनी बुद्धि को चलाते हैं, तो सर्वथा गलत है। आप यदि शास्त्र के हिसाब से जीना नहीं चाहते हैं तो दूसरों के लिए भी अयोग्य प्रेरणा रूप क्यों बनते हो? इससे हिंदू धर्म को या कोई भी अपने धर्म को नुकसान होता है, ये समझना चाहिए। मैं यदि ऐसा करूंगा तो कई लोग मेरे पीछे चलेंगे। जैसे कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध नहीं करना चाहिए, तो ये गलत है। जब तक आदमी को शास्त्र के सहारे चलने में आनंद आता है, वो आनंद कहीं भी नहीं है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थित हो। तो शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं, बल्कि शास्त्र की मर्यादा में रहते हैं, शुद्ध आचरण करते हैं। परंतु पदार्थ, व्यक्तियों आदि में राग, आसक्ति, ममता रहने के कारण पुनः मृत्यु लोक में वह जन्म लेते हैं। मुझे मकान बनाना है, मुझे पोता हो, मेरे बच्चे की शादी करवाना है, ये सब वासनाएं लग के जब जाता है आदमी, तो फिर से मृत्यु लोकम एति जगन्य गुण वृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। जो मनुष्य के जीवन में तमोगुण की प्रधानता है, तमोगुण का प्रधानता रहती है, और उनके कारण वह प्रमादवश होकर निरर्थक पैसे, समय सब बर्बाद करते हैं। समय भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद। जैसे आलस में, निद्रा में ही पड़े रहना, आवश्यक कर्मों को भी समय से नहीं करना, जो दूसरों का हित ही सोचता है और दूसरों का हित ही करता रहता है, दूसरों को दुख देता रहता है, झूठ, कपट, चोरी, लूट, निंदनीय कर्म करता रहता है, ऐसे मनुष्य को यहाँ जघन्य गुण वृत्तिस्था कहा गया है। जब तमोगुण के प्राधान्य में ही, अर्थात तमोगुण के कार्यों को चिंतन जो करते हैं, ऐसे मनुष्य का देह जब छूटता है तो वह अधोगति में चले जाते हैं। अधोगति के दो भेद हैं, योनि विशेष और स्थान विशेष। पशु, पक्षी, कीट, पतंग, सांप, बिच्छी, भूत, प्रेत
आदि योनि विशेष अधोगति है। वैतरणी, असिपत्र, लाला भक्ष, कुंभिपाक, रौरव, महारौरव आदि नरक के कुंड के स्थान विशेष अधोगति कहे, जिनके जीवन में सत्व गुण या रजोगुण रहते हुए भी अंत समय में तत्काल तमोगुण बढ़ जाता है। जो मनुष्य मरने के बाद योनि विशेष अधोगति में अर्थात मूढ़ योनि में चले जाते हैं, इसी अध्याय के 15वें श्लोक में कहा, रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगीषु जायते तथा प्रलयनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। तो जिनके जीवन में तमोगुण का प्राधान्य रहता है, तो वही तमोगुण के प्राधान्य में उनका शरीर छूट जाता है और वह मनुष्य मरने के बाद अधोगति में नरक में चले जाते हैं। ये 16 के देखिए 16वां श्लोक, 16वां अध्याय का 16वां श्लोक देख लेते हैं। 16वें अध्याय का 16वां श्लोक। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता कर्म भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। कामनाओं से अनेक तरह भ्रमित चित्त वाले मोह रूपी जाल में अच्छी तरह फंसे हुए, जैसे वैसे नहीं, बहुत बड़े फंसे हुए माया में कितने भी कथा भागवत चिंतन गीता जी करो, जब तक माया से नहीं छूटोगे तब तक बेकार है। पदार्थ और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरकों में पड़ जाते हैं, तो उनकी स्थिति नरक में ही होती है। तात्पर्य ये हुआ कि सात्विक, राजस और तामस मनुष्य का अंतिम चिंतन, दूसरा होने से उनकी गति अंतिम चिंतन के अनुसार ही होती। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम। यदि भगवान को याद किए तो भगवान मिलेंगे, और मोह माया की याद किया तो वही प्राप्त होगा। परंतु सुख दुख के भोग उनके कर्म के अनुसार ही मिलते हैं। कर्म तो अच्छे हैं, परंतु अंतिम चिंतन यदि कुत्ते का हो गया तो अंतिम चिंतन के अनुसार कुत्ते का जन्म लेना पड़ेगा। जैसे भरत जी ने हिरण को याद किया, उसमें उनको प्रेम हो गया था, तो फिर हिरण बनना पड़ा। तो उसी योनि में उनको कर्म के अनुसार सारे सुख आराम प्राप्त हो सकते हैं। कर्म तो खराब है, परंतु अंतिम चिंतन मनुष्य आदि का हो गया तो वह मनुष्य बनेगा, तो उसके कर्म के फलरूप भयंकर परिस्थिति प्राप्त होगी और शरीर में रोग और उपद्रव हो जाएगा। खाने पीने के लिए जल या पहनने के लिए कपड़े भी मुश्किल से मिलते हैं। कर्म खराब हो तो सात्विक गुण को बढ़ाने के लिए साधक सत्शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, बाँचना चाहिए। खाना पीना भी सात्विक रखना चाहिए। राजस तामस खान पान नहीं लेना चाहिए। सात्विक श्रेष्ठ मनुष्य का संग करना चाहिए, उनके सानिध्य में रहना चाहिए। उनके कहे अनुसार साधक को शुद्ध पवित्र तीर्थ आदि स्थानों का सेवन करना चाहिए। जब शोर बकोर हो जाता है तो राजस स्थानों का, जहाँ इंडे मांस मदिरा बिकता है, ऐसे तामस स्थानों का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रातः काल सायंकाल के समय सात्विक माना गया है, इसलिए प्रातः संध्या, सायं संध्या, मध्याह्न संध्या ये जरूरत है। आप माला लेकर न बैठ सको तो केवल एक बार ही उसे परम तत्व को याद कर लो मित्रों। इससे सात्विक समय का विशेषता से सदुपयोग अर्थात भजन ध्यान आदि में योजना चाहिए। इसलिए अमेरिका में मैं देखता हूँ कि हर रविवार को प्रायः सब देवालयों में भगवान का कीर्तन होता है और सब लोग देश को छोड़कर आए विदेश में भी भगवान की भक्ति करते हैं। मैं उन सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद देते हुए प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ कि जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए और जो आप लोग कर रहे हो उसी पथ पर आप चल रहे हो। तो शास्त्र विहित शुभ कर्म करना, निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिए, राजस और तामस कर्म नहीं करना चाहिए। जिस वर्ण में आश्रम में आप स्थित हैं वहाँ अपने अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करो, ध्यान भगवान का करो, मंत्र भी सात्विक जपना चाहिए। इस तरह सब सात्विक करने से अपने सब पुराने संस्कार दूर हो जाते हैं, सात्विक संस्कार सत्वगुण बढ़ जाते हैं। श्रीमद् भागवत में गुणों को बढ़ाने के लिए 10 उपाय बताए हैं।
आगमो यः प्रजादेशः कालः कर्म च जन्म च ध्यानं मंत्रोऽथ संस्कारो दशैदे गुणहेतवः। शास्त्र, जल, खान पान, प्रजा, संग, स्थान, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र, संस्कार, यह 10 वस्तुएं जो सात्विक हो तो सत्वगुण की, राजसी हो तो रजोगुण की, और तामसी हो तो तमोगुण की वृद्धि होती है। विशेष चर्चा में ये कहेंगे, अंत समय में रजोगुण की तत्काल वृद्धि होते ही देह छोड़ने वाले मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं। 14वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा, माने इसी अध्याय के, रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलयनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। रजोगुण बढ़ती मृत्यु प्राप्त कर प्राणी कर्म संगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है, और तमोगुण बढ़ने से मूढ़ योनि में जन्म लेता है। तो रजोगुण की प्रधान वाला मनुष्य देह छोड़कर मनुष्य लोक में आता है। इसी अध्याय का 18वां श्लोक, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। तो इन दोनों से बात ये सिद्ध होती है कि मनुष्य लोक में सारे मनुष्य रजोगुण वाले ही होते हैं। जैसे मैं भी अपना जीवन आपके सामने रखूं तो हम रजोगुण से भरे हुए हैं, सत्वगुण और तमोगुण उनमें नहीं होता है। वास्तव में इसी तरह ऐसी बात है कि फिर सत्वगुण की तात्कालिक वृत्ति होते ही देह छोड़ने वाले सत्वगुण में स्थित रहने वाले मनुष्य ऊंचे लोक में जाते हैं। तो 14वें अध्याय के 14वां श्लोक, यद्वा सत्वे प्रवृद्धे तो प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदान लोकान अमलान प्रतिपद्यते। जब सत्वगुण बढ़ता है उसी समय देहधारी मनुष्य का मृत्यु हो तो वह उत्तम कर्म करने वाले निर्मल लोक में चला जाता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, यही है गीता का ज्ञान। तो गीता का सार ही यही है। अब देखिए मनुष्य लोक में आ गए, अब दोनों सिद्ध हो गया। अब क्या कह रहे हैं, सत्वगुण में स्थित रहने वाले मनुष्य ऊंचे लोक में जाते हैं, और तमोगुण की तात्कालिक वृद्धि होते ही देह छोड़ने वाले तमोगुण में स्थिर रहने वाले मनुष्य अधोगति में जाते हैं। ये एक ही श्लोक में शब्द ये बता दिया यहाँ, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, सत्व ऊर्ध्व गति को, राजसाह मध्य गति को, और जघन्य गुणवृत्तिस्था अधोवृत्ति को, अधोगति को प्राप्त करते हैं। तमोगुण में स्थिर रहने वाले मनुष्य अधोगति में, सत्व रज तम 3 गुण अविनाशी देही को देह में बांध देता है ना। 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में, माने इसी अध्याय के 5वें श्लोक में बंधन कब आता है, तो इसका कहते हैं, सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहीनमव्ययम्। हे महाबाहो, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण ये तीनों प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुण अविनाशी देही जीवात्मा को शरीर में बांध देते हैं। देही जीवात्मा को शरीर के साथ बंधन हो जाता है। फिर हम मानने लगते हैं मेरा शरीर है, ये तेरा भी नहीं है। शरीर एक दिन अपने आप छोड़कर, आत्मा को छोड़कर चला जाए, किसी का नहीं हुआ है, किसी का है ही नहीं। तो सकल सारा संसार तीनों गुणों से मोहित है। देखिए 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, 7वां अध्याय और 13वां श्लोक, त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्।
ये तीनों गुण सत्व रजो और तम गुण रूप भावों से मोहित यह सारा जगत प्राणी मात्र इन तीन गुणों से अतीत अविनाशी ऐसे मुझे जानता नहीं है। त्रिभिर गुणमय भावैः एभिः सर्वमिदं जगत। इन तीन गुणों से आदमी सत्व कर्म करने वाले भी गिर जाते हैं भाई, क्योंकि अहंकार मैंने किया ये भाव आ जाता है। मैं कुर्वाणम कालवृको हन्ति मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। तो सात्विक राजस तामस तीन प्रकार के कर्ता कहे गए हैं। 18वें अध्याय के 26 से 28 श्लोक में ये सब आएगा। ये सब चर्चा 18वें अध्याय में है। इसको भी जरा हम चर्चा कर लेते हैं, है ना। 18वां अध्याय का 26 से 28 श्लोक। अब देखिए 26वां श्लोक है, मुक्त संगो नहं वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो भी करता राग रहित कर्तृत्व अभिमान से रहित धैर्य और उत्साह धरने वाले और कार्य की सिद्धि को असिद्धि में हर्ष माने हर्ष और शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा गया है। तो सब विचार के करना चाहिए, बिना विचारे पछताए, है ना। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए काम बिगारे आपनो जग में होत हंसाए। ये भी ठीक है, लेकिन मैं मानता हूँ वहाँ तक भगवान ही सब कुछ करवाता है। तो अच्छी तरह से सोचकर कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे, फिर चित्त अपना अप्रसन्न होता है। खान पान सन्मान राग रंग मनंग नहीं भावे, कह गिरधर कविराय कर्म गति टर तन टारे। अब जो जहाँ लिखा है वो टार नहीं सकता कोई भी, उसी को पास करना ही है। खटकत है जिय माही गियऊं जो बिना विचारे। अब देखिए 27 में क्या कहा, रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वित करता राजस परिकीर्तिता। जो करता रागी कर्मों के फल की इच्छा वाला, लोभी, हिंसा के स्वभाव वाला, अशुद्ध, हर्ष और शोक से युक्त है, वह राजस कहा गया है। अब तामस के कर्ता के लक्षण, अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो करता असावधान, अशिक्षित, घमंडी, जिद्दी, उपकार करने की जगह अपकार करने वाला, शोक करने वाला, आलसी, दीर्घ सूत्री है, उसको तामस कहते हैं। जब भगवान ने रात बनाई है सोने के लिए तो वो जगेगा, है ना। तो ये सारी त्रिलोकी त्रिगुणात्मिका है सब। तो भगवान ने ऐसा क्यों कहा। तो 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में, अब दिन में सोना है, काम करना है, रात को सो जाना है। जो काम सुबह में करना है वो मध्याह्न में होगा तो काम निपट नहीं पाओगे। मध्याह्न वाला शाम में आ जाएगा तो शाम का काम बाकी रह जाएगा। माने सुबह का सुबह में, मध्याह्न का मध्याह्न में और रात का रात तक पूरा कर देना चाहिए। ये संध्या से भी हमें सीखना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आज करेंगे कल करेंगे, आज करे सो अब, कल करे सो आज, ये ऐसा होना चाहिए। कल के पर क्यों रखें। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदि विस्यात् त्रिभिर्गुणैः। पृथ्वी पर स्वर्ग में देवताओं अथवा उसके सिवाय कहीं भी कोई भी वस्तु नहीं है जो प्रकृति से में उत्पन्न हुई तीनों गुणों से मुक्त हो। कोई मुक्त नहीं हो सकता। बड़े बड़े महात्मा भी इसके बंधन में आ जाते हैं। तो इसका समाधान करते हैं, ऊर्ध्व गति में सत्व गुण का ही प्रधानता है, परंतु साथ में रजोगुण तमोगुण भी रहता है।
इसलिए देवताओं का सात्विक, राजस और तामस स्वभाव होता है। इसलिए सत्वगुण का प्राधान्य होते हुए भी अवान्तर भेद जिसको कहते हैं। इसी तरह मध्य गति में रजोगुण का प्राधान्य होते के साथ सत्वगुण और तमोगुण रहता है। इसलिए मनुष्यों को भी सात्विक, राजस और तामस स्वभाव होता है। अधोगति में तमोगुण का प्राधान्य है, परंतु साथ साथ सत्वगुण, रजोगुण भी रहता है। इसलिए पशु पक्षी आदि में, भूत प्रेत यक्ष आदि में, नरकों का प्राणियों में भिन्न भिन्न स्वभाव होता है। कई सौम्य स्वभाव के होते हैं प्राणी भी। आप गैया देख लिए, कई गैया क्रूर होती है तो कई गैया शांत स्वभाव की होती है। ऐसे जैसे कबूतर देख लो, कोई चक्की, कोई पोपट को आप देख लो, कई ऐसे हैं जो प्यार करते हैं मनुष्य से, कितने शांत स्वभाव के होते हैं। तो कई मध्यम स्वभाव के होते हैं, कई क्रूर स्वभाव के। तो जहाँ कोई भी गुण के साथ संबंध रहता है, यहाँ तीन गुण साथ में ही रहेंगे। सत्व है तो राजस तामस, लेकिन सत्व बढ़ गया तो जीवन अच्छा हो गया। सत्व के साथ रजस तामस है, रजो बढ़ गया, सत्व दब गया, तामस कम है। लेकिन तामस बहुत है और रजोगुण नहीं है, सत्वगुण नहीं है। कई तामसी लोग अपने खुद का भी विचार नहीं करते हैं, खुद घूमते रहते हैं। खुद के लिए न मकान की चिंता, न खाने की चिंता, न पढ़ने की चिंता, न धन कमाने की चिंता, न रहने की चिंता। ये तामसी लोग हैं। राजसी तो कम से कम बनो, सात्विक न बनो तो, कि अपना सुबह शाम भगवान के गुणगान गाने के लिए समय मिल जाए, 2 समय की रोटी मिले, छोटा सा घर, छोटा सा मकान हो। ये भावना में कोई खराब थोड़ी है, लेकिन वो रजोगुण कहा जाएगा। इससे भी ऊंचे उठना है तो ऋषिकेश में जाकर भगवान का निरंतर भजन करते रहो, सब छोड़कर पूरे सात्विक बन जाओ। लेकिन वो सात्विक बनने के लिए कोई सदगुरु की कृपा हो, भगवान के आशीर्वाद हो, तभी हो सकता है, नहीं तो माया से छूट नहीं सकते। अब देखो, त्रिलोकी में ऐसा कोई प्राणी नहीं जो 3 गुणों से रहित हो। ऊर्ध्व गति में सत्वगुण का प्राधान्य, रजोगुण की गौणता में और तमोगुण की अत्यंत गौणता रहती है। मध्य गति में रजोगुण का प्राधान्य और सत्वगुण की गौणता, तमोगुण की अत्यंत गौणता रहती है। अधोगति में तमोगुण की प्राधान्यता और रजोगुण की गौणता, और सत्वगुण तो अत्यंत गौण रहता है। कभी कभी वो तमोगुणी में सत्वगुण आता भी है, लेकिन बहुत कम। परसेंटेज वाइज हमारे जीवन में सत्वगुण बढ़ना चाहिए, फिर रजोगुण होने में कोई दोष नहीं लगेगा। तात्पर्य ये हुआ कि सत्व, रज, तम 3 गुणों के प्राधान्य वालों में अधिक, मध्यम, कनिष्ठ मात्रा में प्रत्येक गुण रहते हैं। कोई सात्विक ज्यादा है किसी में रजोगुण ज्यादा है, किसी में तमोगुण, किसी में सत्वगुण ज्यादा है तो रजस और तामसिक कम है, किसी में रजोगुण ज्यादा है तो सत्व और तामसिक कम है, किसी में तमस ज्यादा है तो सत्व और रजोगुण कम है। ऐसे लोग तो मूढ़ हैं जो अपना खुद का विचार नहीं करते हैं। यदि ऐसा विचार नहीं करोगे तो भजन कैसे कर पाओगे? एक जगह भजन करने के लिए कोई थोड़ी व्यवस्था तो होनी चाहिए। जैसे एक महात्मा का उदाहरण है कि उन्होंने एक लंगोटी लगाई, फिर वो चूहा ले गया, फिर उसके लिए एक बिल्ली रखी, फिर उसके लिए गैया रखी। तो वो गलत नहीं है, ये उदाहरण बहुत सही है जीवन में कि माया मत करो, लेकिन व्यवस्था के लिए तो कुछ चाहिए। बैठने के लिए, जैसे वामन जी ने कहा कि मैं भजन करने के लिए मुझे एक 3 पांव जगह दे दो, कोई हमें उठा न सके, हम आराम से संध्या तो कर सके। तो ऐसी चीजें मांगने में, रजोगुण बढ़ने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसे रजोगुण से हमें भगवान से अनुराग करना है। तो अधिक, मध्य, कनिष्ठ मात्रा में रहता है। इन 3 गुणों के हजारों, सैकड़ों जो गिन नहीं सके सूक्ष्म भेद हो जाते हैं। इसलिए गुणों के तारतम्य से प्रत्येक प्राणी को अलग अलग स्वभाव होता है। आप सब देखिए, कितने लोग हमसे मिलते हैं, आपसे मिलते हैं, सबका अलग अलग स्वभाव है। तो उस किसी में रजस, किसी में सत्व, किसी में तमस, ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो जिस तरह भगवान के द्वारा सात्विक, राजस और तामस कार्य होते हुए भी वह गुणातीत रहते हैं,
7वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा। देख लेते हैं 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। देखो 13वें श्लोक में क्या कहा है। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। इन 3 गुण रूप सत्व रज तम भावों से मोहित यह सारा जगत प्राणी मात्र 3 गुणों से अतीत अविनाशी ऐसे मुझे जान नहीं सकता है। तो इसको जानने के लिए हमें ये सात्विकता बढ़ाना जरूरी है, यही कहने का भाव है। लगे रहो, डटे रहो। उसी तरह गुणातीत महापुरुष के अपने कहने वाले अंतःकरण में सात्विक राजस और तामस वृत्तियों आते हुए भी हैं, वृत्तियों को आते हुए भी उसको गुणातीत कहते हैं। 14वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहेंगे, श्री भगवान उवाच गुणातीत कौन है। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हे पांडव, प्रकाश और प्रवृत्ति तथा मोह ये सब सारी तरह से प्रवृत्त हो जाते हो भी गुणातीत मनुष्य न द्वेष करता है, और ये सब निवृत्त हो जाए तो फिर इच्छा नहीं करता है। ये पांडव, प्रकाश और प्रवृत्ति तथा मोह આ બધા સારી રીતે પ્રવૃત્ત થઈ જાય તો પણ ગુણાતીત મનુષ્ય નથી તો દ્વેષ કરતો, और નથી તો આ બધા નિવૃત્ત થઈ જાય તો તેમની ઈચ્છા કરતો નથી। ને अंतिम में बहुत अच्छी बात बता दी। तो गुणातीत महापुरुष अपने कहने वाले अंतःकरण में सात्विक राजस और तामसिक वृत्ति आते हुए भी गुणातीत रहता है। इसलिए भगवान की उपासना करनी चाहिए, गुणातीत महापुरुषों का संग करना चाहिए। ये दोनों निर्गुण होने से साधक को गुणातीत कहा जाता है। गुणातीत करने वाले हैं कौन दोनों, एक साधु महापुरुष संग, दूसरी भगवान की उपासना। कई लोग रोज मंदिर आते हैं तो लोग उनकी मस्करी करते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं, लेकिन वो एक भगवान की उपासना है। और मंदिर में जाके सत्संग करते हैं तो दोनों बातों से वह निर्गुण होने से साधक को गुणातीत कहा जाता है। तो तमोगुण थोड़ी मात्रा में बढ़े तो मनुष्य मूढ़ योनि में चला जाता है, और बहुत बढ़ जाए तो नरक में उसकी प्राप्ति होती है। तो इस तरह यहाँ इसी का सत्संग यहाँ संक्षिप्त करेंगे आपके सामने। अंत करने का समय आ गया है। कहने का भाव शास्त्र का यही है कि भगवान के हो जाओ बस, तब तुम्हारी गति अच्छी हो जाएगी। Those who abide in the quality of sattva wend their way upwards, while those of rajasika disposition stay in the middle, and those of tamasika temperament involved as they are in the effects of tamoguna sink down। फिर वो नीचे चले जाते हैं ना, उनकी गति अधोगति हो जाती है। तो अधोगति से बचने के लिए भगवान की उपासना करें और साधुओं का सत्संग करें। Those seated in the mode of goodness gradually of upward to the higher planets, those in the mode of the patience live on the earthly planets, and those in the unbodiable mode of ignorance go down on the hellish worlds। किसी को खराब भी नहीं कहना चाहिए। थोड़ा प्रभुपाद जी का सत्संग आज बाकी रह जाएगा, समय बहुत हो चुका है। आइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर, ओम नमो नारायणाय, राधे राधे। मेरी जुना में सबसे यह पहला हमारा प्रवचन था।